केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खजुराहो और मध्य प्रदेश के कुल मिलाकर दौरे पर हैं। ग्वालियर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से होटल आदित्याज के लिए वो रवाना भी हो गए हैं। उनका काफिला आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की प्रबंध समिति की बैठक को वो आज संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उनका काफिला होटल के लिए भी निकल चुका है। और आपको बता दें कि आज ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में कई कार्यक्रमों में अमित शाह शिरकत करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ रहेंगे, वीडी शर्मा भी और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, ये तीनों उनके साथ रहेंगे। और आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र आज वो देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है और इसी के लिए अमित शाह का लगातार दौरा है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है वे और ग्वालियर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर पहुंचते ही सबसे पहले IBS24 पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां से वो होटल के लिए निकले। तो केंद्रीय गृह मंत्री आज जीत का मंत्र देने वाले हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, और साथ ही वो खजुराहो भी जाएंगे। इसके बाद मेला ग्राउंड में बूथ समिति के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये अलग अलग कार्यक्रम हैं आज शाह के, जो मध्य प्रदेश में आज शिरकत करने जा रहे हैं। चलिए इसी खबर पर नासिर गौरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो नासिर, ग्वालियर पहुंच चुके हैं अमित शाह, क्या क्या आज उनका कार्यक्रम है ग्वालियर में, जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर ग्वालियर के जो होटल आदित्याज है वहाँ पर पहुंचे हैं। वहाँ पर जो बीजेपी के लोकसभा के जो समन्वयक हैं उनसे के साथ में उनकी बैठक है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको होटल का दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ही बैठक वो चल रही है। और जैसा कि ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर 400 क्लस्टर हैं। उनके प्रबंध समिति के लोग हैं, कोर समिति के लोग हैं, पूर्व विधायक, इसके साथ ही मंत्री, पूर्व मंत्री, उनके साथ में ये बैठक है। और ये ग्वालियर चंबल संभाग की जो लोकसभा सीटें हैं उनकी ये रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। ये वही लोग हैं, उनके साथ में उनका संवाद है। लगभग 2.5 घंटे तक उनका ये संवाद रहेगा और उसके बाद यहाँ से वो खजुराहो के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जीत का मंत्र देने के लिए अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमित शाह ने यही रणनीति विधानसभा चुनाव में भी अपनाई थी। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह से क्लस्टर्स की बैठक ली थी और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि हमें किस तरह से काम करना है। और आप देख सकते हैं कि अब आपको, हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में, बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और अगर अमित शाह के साथ साथ बात करें तो सीएम मोहन यादव उनके साथ में बैठ के आए हैं, गाड़ी में बैठ के आए। उनके साथ में वीडी शर्मा है और इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो ये बड़े नेता हैं और चंबल अंचल के जो पूर्व मंत्री हैं और इसके साथ ही विधायक, पूर्व विधायक, ये सभी लोग हैं। तो आज यहाँ पर वो जीत का मंत्र देंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश की 29 सीट और इसके साथ ही देश की जो 370 सीटों का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, तो उसको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो ये सारा लक्ष्य लेकर यहाँ से आज अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को मंथन के बाद ये बताएंगे, चिंतन बताएंगे कि इस तरह से इस बेस पर आपको काम करना है और आगे तक आपको जाना है। जी नासिर, तो आज अमित शाह 1-to-1 चर्चा भी करने वाले हैं कार्यकर्ताओं के साथ। तो कितनी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कौन कौन दिग्गज अभी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया था, अपील की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे और जो जीत का मंत्र वो देने वाले हैं उससे वो सुने। देखिए, ज़्यादा कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है। इसमें केवल ग्वालियर चंबल संभाग की जो 4 लोकसभा सीटें हैं वहाँ से 400 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें वही लोग हैं जो बीजेपी के आमंत्रित सदस्य हैं और इसमें जो क्लस्टर्स उन्होंने लोकसभा सीट के लिए बनाए वो लोग हैं, प्रबंध समिति के लोग हैं, कोर कमेटी के लोग हैं, ये लोग हैं उस बैठक में वो शामिल हैं। इसके साथ ही उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस यही किया गया है, अगर बात की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने इस पैटर्न पर बैठक ली थी और कहा था कि आपको कैसे काम करना है और आगे कैसे बढ़ना
करना है, ये कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने की उन्होंने कोशिश की थी और वही मूल मंत्र है इस बार फिर से देना, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें हैं, बेहद अहम है और उसमें ग्वालियर की 4 लोकसभा सीटें, तो अभी जो बैठक है उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंध समिति के लोग हैं, कोर समिति के लोग हैं, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, ये सभी लोग बैठक में हैं और उनसे ये कोशिश रहेगी कि किस तरह से आगे की रणनीति पे काम करना है। कहाँ उनको विधानसभा चुनाव में भी डैमेज हुआ है, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, लेकिन कुछ जगहों को उनको डैमेज भी देखने को मिला, तो उस डैमेज को कैसे सुधारा जाए, किस तरह से आगे काम किया जाए, तो ये सारी रणनीति है। उसी रणनीति पर आज 1-to-1 बातचीत है, अमित शाह पूछेंगे और बात भी करेंगे। अगर किसी की कोई नाराजगी भी दिखती हो कि इस बार देखने में आ रहा है कि मोदी लहर के चलते बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के दावेदार बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में समन्वय भी बैठाना बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें देखना है। और ग्वालियर चंबल संभाग इसलिए भी ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ बीजेपी के बड़े छत्रप है वो पैदा हो गए, यानी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो एक छत्रप कहलाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो एक बड़े छत्रप है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी लोकसभा चुनाव में मैदान में कूद सकते हैं, तो ऐसे में कैसे समन्वय बैठाया जाए, क्योंकि अगर वो मैदान में आते हैं तो जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काटना पड़ सकते हैं, तो किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह से समन्वय बैठाया जाएगा, ये सारी रणनीति पर आज चर्चा होगी, मंथन होगा और दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपको लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे काम करना है। जी नासिर, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। खजुराहो से हमारे साथ विवेक पटैया सीधे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। तो आज खजुराहो में बूथ सम्मेलन है, तो विवेक, आज बूथ सम्मेलन है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से वो कार्यकर्ताओं को आज चार्ज करने वाले हैं? देखिए, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, जिसमें नगर केंद्र, ग्राम केंद्र, शक्ति केंद्र, मंडल स्तर और बूथ स्तर की जो समिति है उसके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ पर जीत का मंत्र लेने के लिए अमित शाह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं मंच मेरे ठीक पीछे बना हुआ है और इस मंच पर अमित शाह के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जो लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी है खजुराहो से लोकसभा क्षेत्र से, और यही उनका जो है लोकसभा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव पिछले बार लड़े थे और इस बार भी यहां से वो संभावित प्रत्याशी है लोकसभा के। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने ये लोकसभा सीट जो है खजुराहो लोकसभा सीट अपने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी है और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का जो पूरा जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो यूपी से लगा हुआ है, इसलिए जो समझौता कांग्रेस का हुआ उस समझौते में ये सीट जो है समाजवादी पार्टी को दी है। लेकिन फिर भी बीजेपी इस सीट पर गंभीरता से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आप देख सकते हैं मंच के ठीक सामने जो है बड़ी संख्या में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए जगह आरक्षित है और 2:40 पर अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव से 370 वोट बढ़ाना है और 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य इसलिए रखा है कि 370 सीट पूरे देश भर में बीजेपी ने जीतने का लक्ष्य रखा है और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बीजेपी जो है अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जो है विधानसभा चुनाव के बाद चार्ज करने जा रही है, उनका कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने जा रही है, उनको जीत के टिप्स देने जा रहे हैं आज। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज जो है उनको बताएंगे कि कैसे बूथ पे उनको काम करना है, क्योंकि बीजेपी का जो मूल मंत्र है बूथ पे काम करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को बूथ के कार्यकर्ताओं को बताना और वो कैसे जन हितग्राहियों तक इन योजनाओं के लाभ के बारे में बताएंगे। इन तमाम बातों को आज अमित शाह यहाँ पर रखेंगे और पूरे जो 2293 बूथ है इस लोकसभा क्षेत्र में, उन 2293 बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का जो बूथ मॉडल है वो पूरे जो खजुराहो का जो बूथ मॉडल है वो पूरे मध्य प्रदेश में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर बूथ स्तर पर, उसके बाद नगर केंद्र, ग्राम केंद्र, शक्ति केंद्र, मंडल स्तर पर और ये जो समितियाँ काम करती हैं ये बूथ को मजबूत करती है और वोटरों को बूथ तक लाने में और उन वोटरों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करती है। और कैसे ये करती है, क्योंकि उनके बड़े नेता उनको टिप्स देते हैं और आज अमित शाह यही टिप्स देते हुए यहाँ पर खजुराहो में मिले ग्राउंड में नजर आएंगे। बिल्कुल विवेक, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा।
ग्वालियर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं। तो नासिर, किस तरह से असर पड़ने वाला है अमित शाह के इस दौरे के बाद? किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो चार्ज होने वाले हैं और इसके अलावा यहाँ की स्थिति किस तरह से बदलने वाली है? देखिए, अगर बात की जाए चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, रणनीति के नाम से ही जाने जाते हैं अमित शाह और वो रणनीति बनाते हैं। उनकी रणनीति हमेशा काम करती है और यही कहा जा रहा है कि इस बार फिर से वो विधानसभा चुनाव की रणनीति पे ही काम कर रहे हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव में जो रणनीति पे काम किया था उसी रणनीति पर लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर ही चुनाव लड़ने वाले। लेकिन इस बार का अहम मुद्दा यह है कि राम मंदिर बन गया है, जिसको लेकर बीजेपी एक लंबे समय से प्रयासरत थी। कोशिश यही थी कि राम मंदिर बन जाए और राम मंदिर बन गया। उसके बाद शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और उसके बाद आज कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो 400 क्लस्टर्स बुलाए हुए कार्यकर्ता है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, सांसद है, पूर्व सांसद है, उन सभी को ये मंत्र दिया जाएगा कि आपको आगे कैसे जाना है, किस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पिछले टर्म से अब नए टर्म में जाने वाले हैं, यानी कि अब दोबारा से चुनाव में जाने वाले हैं, तो कौन कौन सी योजना है जिनको लेकर सरकार फोकस है, उसी सब बैठक को लेकर किया जाएगा। तो जिस तरह से अब बैठक है लगभग शुरू हो चुकी है। जो बताया जा रहा था कि परीक्षा का दौर था, वो परीक्षा का भी दौर अब खत्म हो गया और उसके बाद अब बैठक है वो शुरू हो गई है। यही वो होटल है जहां पर ये बैठक है वो चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटें बेहद अहम है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे क्योंकि वो कांग्रेस के बैनर पर थी। लेकिन अब उनकी एक नई पारी बीजेपी के साथ में है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में आ सकते हैं या गुना लोकसभा सीट हो सकती है। तो लोकसभा चुनाव आ रहा है और हर बूथ पर वोट बढ़ाने पर खास तौर पर यहाँ चर्चा की जाएगी और साथ ही जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनको नई जिम्मेदारी आज गृह मंत्री अमित शाह सौंपने वाले हैं। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।